हमें एक नेचुरल ग्लो लगाने के लिए मैं कभी भी कोई टेंट या कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। ऑल्सो अपना थोड़ा सा बेस बनाने के सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान लालवानी और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत ही इजी मेकअप लुक यूजिंग वेरी मिनिमल प्रोडक्ट्स कैसे करेंगे। ये लुक आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे आप एक छोटे मोटे गेट टुगेदर में जा रहे हो। सो ये बहुत ही ईजी लुक है, जस्ट इन 10 मिनट्स आप कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू गाइज नो। सो अपनी स्किन प्रेप करने के लिए आई एम यूजिंग दिस निविया मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ माई लाइक ऑल टाइम फेवरेट। मैं ये जब नॉर्मली नहाने के बाद भी यही मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, और मैं इवन क्लाइंट्स के फेस पे भी जब मेकअप करती हूँ क्लाइंट्स का, तब भी यही मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और ऑब्वियसली अपना मेकअप करने के लिए भी आई ऑलवेज यूज दिस। सो मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। दिस इज़ माई मोस्ट ऑफ द फेवरेट प्राइमर, क्योंकि एक तो ये सारी स्किन पे यूज़ हो सकता है, ठीक है, प्लस ये लगाते ही जो इंस्टेंट ग्लो आता है, इट्स लाइक वाओ। डेली वेयर मेकअप में मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती, क्योंकि फाउंडेशन ऑब्वियसली थोड़ा मेकअप का जो बेस होता है वो हैवी करती है। सो मैं कंसीलर ही यूज़ करूँगी, और ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एक नेचुरल शाइन आती है पूरा मेकअप करने के बाद। तो दिस इज़ जस्ट वाओ। मतलब एक तो ये बहुत चीप प्रोडक्ट है, चीप इन द सेंस प्राइस इसका कम है, और बाकी क्वालिटी तो बहुत ही अमेजिंग है। स्विस ब्यूटी के काफ़ी प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। सो आई ऑलवेज़ यूज़ देम। सी, अब आपको एक नेचुरल फिनिश दिख रहा होगा, स्किन अभी से ही ग्लो करने लग गई है। सो प्राइमर लगाने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर, जो कि मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, और उसको कवर करने के लिए मुझे ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना ही पड़ेगा। ऑल्सो जो मेरे माउथ एरिया के आसपास थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, सो आई एम यूजिंग द करेक्टर इज़ फ्रॉम LA Girl, दिस वन। बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि ये बहुत ही पिगमेंटेड होता है, और मैं अपनी फिंगर्स यूज़ करूँगी। अभी मैं स्पॉन्ज यूज़ नहीं कर रही हूँ। फिंगर से जो ब्लेंड होता है ना, अमेजिंग। और प्रोडक्ट ना ज़्यादा लगाना है ना कम, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको यूज़ करना है। करेक्टर यूज़ करने के बाद मैं यूज़ करूँगी लॉरियल का इनफॉलेबल फुल कवरेज कंसीलर इन द शेड 314 बेज। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी। सो करेक्टर को कवर करने के लिए एंड ऑल्सो अपना थोड़ा सा बेस बनाने के लिए बहुत ही लाइट वेट मैं ये कंसीलर यूज़ करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली वेयर में फाउंडेशन ही यूज़ करनी है। आप BB क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, CC क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, और जैसे कि मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर, और ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा डैम्प्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा इसमें से पानी गिरना चाहिए और ना ही एकदम ड्राई होना चाहिए। अगर थोड़ा डैम्प होगा, इसीलिए आपका बेस जो है वो अच्छे से सेट होगा, और जो फाउंडेशन या जो भी कंसीलर है बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होगा। और आपको हमेशा जो फाउंडेशन या जो भी बेस आप यूज़ कर रहे हो, कभी भी ड्रैग करके ऐसे करके नहीं ब्लेंड करना, हमेशा डैब डैब मोशन में करना है, क्योंकि हमें जो बेस है वो स्किन में सेट करना है।
हमें उसको हटाना नहीं है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स की नॉन ट्रांसफ़र लिपस्टिक फॉर माई ब्लश, क्रीमी ब्लश। क्रीमी ब्लश लगाने के लिए मैं कभी भी कोई टेंट या कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे को जो लिपस्टिक समझ आती है, जो अच्छी लगती है, मैं वही यूज़ कर देती हूँ। ठीक है, सो दिस वन, और इसका शेड है 15। ये मैंने बाय नहीं करी थी, मैंने नायका से थोड़े टाइम पहले जब नायका पे सेल चल रही थी तो तब मैंने काफ़ी सारा सामान ऑर्डर करा था, तो उसके साथ मुझे ये लिपस्टिक फ्री मिली थी। और इतना डार्क शेड मैं कभी लगाती नहीं हूँ लिपस्टिक का। आपने अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे साथ हो तो आपने देखा होगा मोस्टली मैं न्यूड लिप्स में ही जाती हूँ, मुझे न्यूड लिपस्टिक ही अच्छी लगती है। तो ऐसे शेड्स पिंक्स में जो होते हैं वो मैं ब्लश के लिए यूज़ कर लेती हूँ। Blend it with the beauty blender. और कभी भी आप अगर लिपस्टिक एज अ ब्लशर यूज़ करो, मेक श्योर वो क्रीमी ही होनी चाहिए। मैट यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली वो पैच बना देगी और वो वहीं पे स्टिक हो जाएगी, वो ब्लेंड होगी ही नहीं। सो क्रीमी लिपस्टिक ही हमेशा एज अ ब्लशर यूज़ करना इफ़ यू वांट। और इससे क्या है, हमारा जो ब्लश है वो लॉन्ग लास्ट रहता है। कभी कभी पाउडर ब्लशेस ऐसे होते हैं कि थोड़ी देर बाद उड़ जाते हैं, और अगर पाउडर ब्लश लगाने से पहले आप क्रीम ब्लश लगाओगे तो लॉन्ग लास्ट करेगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ आपको अपना बेस सेट कैसे करना है। अभी आपने देखा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ करेक्टर और कंसीलर यूज़ करा है, फाउंडेशन यूज़ नहीं करी, ज़्यादा हैवी बेस नहीं बनाया है। तो मेरे को जो मेरी अंडर आइज़ है सिर्फ वही मैं सेट करूँगी लूज़ पाउडर से, और बाकी अपना बेस जो है वो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से करूँगी सेट। क्योंकि लूज़ पाउडर जो होता है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है, उसके जो पार्टिकल्स हैं थोड़े थिक होते हैं, और जो कॉम्पैक्ट है वो बहुत लाइट वेट होता है। सो डेली वेयर के लिए ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट इज़ गुड टू गो। सो अपनी अंडर आइज़ को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का बेक्ड बनाना पाउडर, लूज़ पाउडर, ये वाला। इसका नेम हट गया है बट ये स्विस ब्यूटी का ही है। ठीक है, सो आपको एक पाउडर पफ लेना है, वो ट्रायंगुलर शेप में होगा तो बेस्ट है, अगर नहीं भी है सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सेट करना आना चाहिए अपनी अंडर आइज़ कैसे करनी है। नाउ यू हैव टू टेक द पाउडर ऑन योर पाउडर पफ एंड just dab it. अब मैं अपना फुल फेस सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का वेटलेस स्टे मैट कॉम्पैक्ट इन द शेड नेचुरल 02। आपको स्पॉन्ज पे पाउडर पफ पे लेना है थोड़ा सा, एंड यू हैव टू जस्ट डैब इट। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने अंडर आइज़ पाउडर छोड़ा क्यों है। वो छोड़ा इसलिए क्योंकि मेरी थोड़ी सी लाइंस आती हैं और थोड़ा अंडर आइज़ बेक करने के लिए मैंने वहाँ पे पाउडर छोड़ दिया है। बट अभी थोड़ी देर में जब सेट हो जाएगी तो मैं उसको डस्ट ऑफ कर दूँगी। नेक पे नेक करना कभी मत भूलना, अदरवाइज़ आपका फेस और नेक हमेशा अलग दिखेगा। So don't forget to do your neck as well. Now comes the most favorite part, which is blush. मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मार्स का ब्लश in the shade 04 Flush of Love। ये शेड बहुत ही प्यारा है, देखने में थोड़ा ज़्यादा पिंकी पिंकी सा एकदम लग रहा है नियॉन शेड्स में, बट बहुत अच्छा पिगमेंट है इसका। बहुत ही मिनिमल यूज़ करूँगी मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। अब डेली वेयर में आई मेकअप हम हैवी तो कर नहीं सकते ऑब्वियसली, बट हाँ थोड़ा सा ब्राउन्स में एकदम न्यूड ब्राउन्स होते हैं उस शेड में जा सकते हैं या पिंक्स में जा सकते हैं।
सो यहाँ पर मैं अपने आईज़ का हल्का सा मेकअप करने के लिए यूज़ कर रही हूँ नायका की पैलेट, विच इज़ 10-in-1 आई शेडो पैलेट, बीच साइड पीच। इसके अलग अलग शेड आते हैं, तो मेरे पास जो है वो शेड है बीच साइड पीच, आप देख सकते हो। और इसमें से मैं शेड यूज़ करूँगी द सेकेंड वन, ये वाला। बहुत ही लाइटर शेड यूज़ करना है, ज़्यादा हैवी नहीं। और किसी किसी को डेली वेयर में आई मेकअप बिल्कुल ही पसंद नहीं होता, तो आप छोड़ सकते हो, ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। सिर्फ लाइनर या काजल भी लगा सकते हो। अब जैसे आपने देख लिया, मैंने हल्का सा आई शेडो यूज़ करा है अपने आईज़ के ऊपर, लेकिन मैं लाइनर बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। मुझे बहुत आलस आता है लाइनर यूज़ करने में, स्पेशली जब मुझे 10 मिनट्स में रेडी होना हो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मस्कारा यूज़ करूँगी अपने आई लैशेस पे। एंड अगेन द मस्कारा इज़ फ्रॉम मार्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ आईब्रोज। मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ मी नाउ डॉट प्रो की अल्टीमेट बेसिक्स 24 कलर आई शेडो पैलेट। मेकअप में जब तक आईब्रोज प्रॉपर शेप में नहीं होंगी, मेकअप कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। आपकी आईब्रोज हमेशा डिफाइन होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ टू यूज़ द हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं बहुत ही मिनिमल यूज़ करूँगी, क्योंकि हमें एक नेचुरल ग्लो दिखाना है, बहुत ज़्यादा शाइनी लुक नहीं देना है। सो यहाँ पर मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का फ्यूजन हाइलाइटर इन द शेड 01। ये हाइलाइटर मैंने इतना ज़्यादा यूज़ करा है और ये टूट भी चुका है, तो मुझे बहुत ही केयरफुली इसको यूज़ करना पड़ता है। सो मैंने एक स्मॉल फैन ब्रश लिया है और इससे मैं हाइलाइटर की एप्लीकेशन करूँगी, बहुत ही थोड़ा यूज़ करूँगी। ये हाइलाइटर बहुत ही प्यारा है। लोग कहते हैं कि चीप प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, बट ट्रस्ट मी, स्विस ब्यूटी सबसे सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट हाँ चीप प्रोडक्ट तो है इसके, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं इसके प्रोडक्ट्स। सो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये हाइलाइटर। मोस्टली क्लाइंट्स पे भी मैं ये हाइलाइटर यूज़ करती हूँ कभी कभी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ टू यूज़ द फिक्सर। आपको अपना मेकअप फिक्स करना है, सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ गुड मेकअप फिक्सर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक का प्रेप प्लस प्राइम फिक्सर। ये बहुत ही अच्छा मेकअप फिक्सर है। इसको यूज़ करने के बाद एक बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश आएगी और आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट रहेगा पूरा दिन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ लिप शेड। अब लिप शेड लगाने से पहले मैं हमेशा एक ब्राउन लिप लाइनर ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि लिप्स उससे थोड़े से प्लम्प दिखते हैं, प्लस शेप बहुत ही प्यारी आती है। और मैं यहाँ पे ब्राउन लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, जो कि बिल्कुल ख़त्म होने पे आ चुका है, ये वाला। सो या ये लिपस्टिक मैंने एक अपनी लोकल मार्केट में एक शॉप है वहाँ से ली थी। मुझे शेड बहुत ही पसंद आया था। वैसे तो मैं मोस्टली नायका से ही सारी लिपस्टिक्स लेती हूँ, बट ये शेड मुझे अचानक ही बहुत अच्छा लगा था, सो इसलिए मैंने ये ले लिया। बहुत ही न्यूड और पिंक शेड है और बहुत ही प्यारा है। लिप लाइनर लगाने से कितने डिफाइंड और कितने प्लम लिप्स लगते हैं। सो आई ऑलवेज अप्लाई लिप लाइनर।
सो ये था मेरा बहुत ही इजी मेकअप लुक यूजिंग वेरी मिनिमल प्रोडक्ट्स। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।